मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, आप हमें लाइक भी कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। ज्योतिष सीखें और राशियों के क्रम में आज हम दर्शकों को कन्या राशि के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। 12 राशियों के क्रम में कन्या राशि का 6वां स्थान है। आपकी जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा के साथ 6 नंबर है तो आपकी जन्म राशि कन्या मानी जाएगी। आपको अपने जन्म पत्रिका के आधार पर ही राशि फल का विचार करना है। चंद्रमा जिस नंबर के साथ होता है वही आपके जीवन की राशि कहलाती है और उसी राशि के आधार पर आपका संपूर्ण जीवन संचालित होता है। सूर्य राशि का या पाश्चात्य राशियों का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ता है। यदि कन्या राशि की बात की जाए तो 6 नंबर की राशि है और आपके राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं और कन्या राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक शुभ ग्रह भी बुध देव है। कन्या राशि के जातक बहुत ज्यादा परिश्रमी, मेहनती और जीवन में संघर्षों से लड़ाई लड़ करके आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। बौद्धिक क्षेत्रों में इन्हें विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती है और जीवन में कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ होता है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पठन पाठन या किसी भी लेखन या लेखा अकाउंट्स के क्षेत्र से कन्या राशि के जातकों का गहरा संबंध होता है। ये अच्छे चिकित्सक भी बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन में ज्ञान का विशेष महत्व होता है। नवग्रहों में बुध को राजकुमार माना गया है, अमात्य की संज्ञा दी गई है। ऐसा राजकुमार जो कि किसी भी राजा के साम्राज्य को संभालने की क्षमता रखता है, वही क्षमता कन्या राशि के जातकों में पाई जाती है। ये बहुत अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, ये सचिव स्तर के अधिकारी हो सकते हैं, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे उच्च पदों में कार्य करके किसी भी राज्य की बागडोर के सचिव के पद पे ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों की राशि सामान्यतः कन्या होती है। ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राशि भी शायद कन्या होती है। बैंक में कार्य करने वाले लोगों की राशि भी कन्या होती है। ये धनवान होते हैं और जीवन में विभिन्न क्षेत्रों से धन अर्जित करने की कला इनमें विद्यमान होती है। अपने सर्विस के अतिरिक्त ये व्यापार के माध्यम से भी धन अर्जित करते हैं। चूंकि बुध देव में व्यापार के गुण निहित होते हैं, इसलिए कन्या राशि के जातक अच्छे व्यापारी भी हो सकते हैं। खास करके एजेंसी का काम, मार्केटिंग का काम,
विपणन का काम, ट्रेडिंग का काम कन्या राशि के जातकों के द्वारा किया जा सकता है। धन के लेन देन में बहुत जागरूक और चौकन्ने होते हैं। कोई इनसे 1 रुपए भी अतिरिक्त वसूल नहीं कर सकता है। इनका हिसाब किताब बेहतरीन होता है और ये धन का लेन देन अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर करते हैं। इनके जीवन में भावनाओं का स्थान कम होता है, इनके जीवन में संवेदनाओं का स्थान कम होता है। ये अपने दिमाग से काम लेकर के अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले ये बहुत ज्यादा सोच समझ करके निर्णय लेते हैं। दिल से काम कम लेने के कारण कभी कभी ये समाज और परिवार में निंदा के पात्र भी बन जाते हैं। लोग इन्हें चतुर कहते हैं। कभी कभी कुछ ज्यादा ये कठोर होकर के लेन देन करते हैं, इसलिए कभी कभी इन्हें अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। संपत्ति को लेकर के भी ये समृद्ध होते हैं। जीवन काल में इन्हें विशेष रूप से चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। कन्या राशि के जातकों को संतान पक्ष विषयक कुछ कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी संतान प्राप्ति में भी विलंब होता है या संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता होती है। कन्या राशि के जातक अपने शत्रुओं को लेकर के परेशान रहते हैं और प्रतिदिन इनको शत्रुओं के विरोधों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन कुछ सामान्य सा ही प्रतीत होता है और वैवाहिक जीवन में कोई आदर्श सुख शायद इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। कन्या राशि के जातकों को विवाह करने के पहले अपने होने वाले जीवन साथी की जन्म पत्रिका का विचार जरूर कर लेना चाहिए। यदि जन्म पत्रिका में ग्रह अच्छी स्थिति में है तो शायद इन्हें वैवाहिक जीवन के अच्छे सुख की प्राप्ति होगी, नहीं तो कन्या राशि के जातकों को आदर्श वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं जैसे कब्जियत, गैस, एसिडिटी या बृहस्पति से संबंधित रोग जिसे हम पेट की बीमारी कहते हैं, उसका सामना कन्या राशि के जातकों को करना पड़ता है। कन्या राशि के जातक कुछ स्थूल यानी मोटे हो सकते हैं, इसलिए इन्हें अपने वजन को नियंत्रित रखने का प्रयास करना चाहिए। अपने कष्टों को दूर करने के लिए इन्हें भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए और बुद्धदेव के मंत्र का जाप भी इन्हें स्वतः करना चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा और बुद्धदेव के मंत्र जाप से ये अपने जीवन के समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को धर्म की दिशा में भी प्रेरित होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए कभी कभी इन्हें अध्यात्म या धर्म में अभिरुचि नहीं होती है। ये कार्य के परिणाम पर विचार करते हैं या किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा वैज्ञानिक नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए कुछ धार्मिक क्रियाकलापों में इनका विश्वास जागृत नहीं हो पाता है। इन्हें मंदिर जाना चाहिए, विशेष रूप से भगवान गणेश जी के मंदिर इन्हें जरूर जाना चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना भी इन्हें करनी चाहिए।
कन्या राशि के जातकों को अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग या मेडिकल से संबंधित शिक्षा प्राप्ति की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें ज्ञान और बुद्धि का उपयोग होता है, उन कार्यों में कन्या राशि के जातकों को सफलता प्राप्त हो सकती है। बहुत ज्यादा बौद्धिक क्षमता के कारण ये विदेशों में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। ज्यादातर विदेश में सर्विस करने वाले लोगों की राशि कन्या हो सकती है। विदेशों में रह करके अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर अपना व्यवसाय अथवा अपनी सर्विस को तलाशने में ये निपुण होते हैं। बहुत ज्यादा भावुक नहीं होने के कारण इनका परिवार से भी कोई बहुत गहरा रिश्ता नहीं बन पाता है। ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, एकाकीपन पसंद करते हैं और अपने जीवन को अपने आधार पर ही चलाने या संचालित करने में इनकी अभिरुचि होती है। इसलिए सामाजिकता या परिवार के सदस्यों से तालमेल में कभी कभार कुछ कमी आती है। अपने जीवन के मध्य आयु के उपरांत ये पूरी तरह से अपने में केंद्रित हो जाते हैं और इनका व्यवहार कुछ रूखा भी हो जाता है। ऐसे व्यवहार से कन्या राशि के जातकों को बचने का प्रयास करना चाहिए। वनस्पतियों की सेवा से इन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हरा रंग इनके लिए शुभ होता है और जीवन में यदि ये धार्मिक क्रियाकलापों की दिशा में प्रेरित होते हैं तो उन्नति से भी ज्यादा शिखर को ये प्राप्त कर सकते हैं। राशियों के क्रम में और ज्योतिष सीखें के क्रम में आने वाले समय में ऐसी ही और भी राशियों को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।